हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रहा है लूसेंट ऑब्जेक्टिव से कंप्लीट हिस्ट्री। ठीक है, एंशियंट, मेडिवल और आधुनिक तीनों को हम कवर करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये आपका सभी स्टेट के पीसीएस, दरोगा, पुलिस के अलावा एसएससी और रेलवे के द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान से पूरा वीडियो सीरीज को आप देखिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसके प्रश्नों को देखते हैं, अपना आंसर गेस करते चलिएगा, फिर मैं आंसर बताते चलूँगा। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, यानी जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। आपको परीक्षा में अगर पूछ दे तो कौन सा सही होगा, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को। क्या होगा सही आंसर? ये हो जाएगा आपका 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी तक जो है सबसे ज़्यादा मान्य है। दूसरा देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी कौन सी जो सभ्यता है वह सिंधु घाटी सभ्यता के बराबर समय का नहीं है। समकालीन का मतलब वही होता है। मिस्र की सभ्यता, चीन, मेसोपोटामिया या ग्रीक? आंसर क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीक की जो सभ्यता है वह समकालीन नहीं। इसके अलावा मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता, ये चारों जो है लगभग समकालीन है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ध्यान से देखिए, बार बार पूछता है। बेसिकली ये क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बाउंड्रीज है, ठीक है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, इसका रीजन पूछ रहा है। ऑप्शन क्या होगा इसका सही, बताइए। ये हो जाएगा आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सभी एरिया में जो है सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। ध्यान से देखते चलिएगा फ्रेंड, एक क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? ये तो हमेशा पूछता है। सबसे पहले आप लूसेंट को पढ़िएगा, उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगाइएगा अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, और नहीं तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। यहाँ पे पूछ रहा है घोड़े का अवशेष कहाँ पर मिला है? सुरकोटदा, वनवाली, मांडा या कालीबंगा? तो ये सभी के सभी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के 4 स्थल है। पूछ रहा है कि कहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले, यानी घोड़े के बचा हुआ कोई भी चीज़ मिला है। क्या होगा आंसर? सुरकोटदा, याद रखिए, सुरकोटदा में घोड़ा का अवशेष मिला। अगला देखिए, ये एसएससी में 2 बार पूछा है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगन आपका कहाँ पर है? आसान सवाल है, राजस्थान आंसर होगा। ठीक है, 5वां का ए, राजस्थान। छठा देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के में जो है मुख्य रूप से किया जाता था? यानी हड़प्पा सभ्यता में जो रुपया पैसा जो सिक्का है वो बनता था किस चीज़ का? सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा पहला, सेल खड़ी, जिसको स्टील टाइट कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा को जो सभ्यता हुआ किस युग का था? कांस्य, पुरापाषाण, नवपाषाण या लौह युग? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय मतलब जीवन यापन का तरीका, व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका व्यापार था। 9वां देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे यानी गांव में रहते थे, शहरी थे या यावर थे मतलब इधर उधर रहने वाले, आज यहाँ कल यहाँ, या फिर जनजाति? आंसर क्या हो जाएगा इसका? शहरी थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी, ऑप्शन बी सही होगा। ध्यान से देखते चलिएगा फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अच्छा लगे तो, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैं बनाता हूँ, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारा फेसबुक और टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़िएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? देखिए पीछे हमने पढ़ा क्या, सिंधु सभ्यता थी ग्रामीण नहीं बल्कि शहरी सभ्यता थी। तो शहर तो टूटा फूटा नहीं होगा, न पत्थर होगा, वहाँ पे ज़्यादा चांस क्या है, न लकड़ी होगा न पत्थर होगा, बाँस होगा। ये सभी ग्रामीण चीज़ों का सिंबल है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के घर जो है किससे बने थे, ईंट से बने थे। तो इस तरह से जो है कॉमन सेंस से भी आप थोड़ा लगाइएगा तो क्वेश्चन को याद करने में आसानी होगी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी सबसे पहले जो है किस चीज़ का उत्पादन हड़प्पा काल में हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका हो जाएगा कपास। ठीक है, यानी कपास का खेती सबसे पहले कहाँ पर हुआ, हड़प्पा सभ्यता में हुआ। अगला देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किसने किया? ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे आविष्कार होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम का खोज किया न्यूटन ने, तो उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज कौन किया? ऑप्शन क्या क्या है, सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, कनिंघम या दयाराम साहनी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दयाराम साहनी। अगला देखिए, सिंधु घाटी 13वां है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर का मतलब बंदरगाह, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो पीछे हमने आपको बताया कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान। तो राजस्थान के आसपास तो समुद्र नहीं है, तो बंदरगाह हो नहीं सकता, सीधे सीधे आपका कट जा रहा है। मोहनजोदड़ो भी नहीं होगा, रोपड़ भी नहीं होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोथल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लोथल। कहीं कहीं पे पूछेगा कि लोथल कौन सा राज्य में स्थित है, तो याद कर लीजिए लोथल जो है वह कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, देखिए कितना बार ये पूछा है, हर तरह के एग्जाम में, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, चारों मेजर एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, 14वां में देखिए, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यानी उन लोग नापते थे, किसी चीज़ को मापते थे, उसके बारे में भी उनका नॉलेज था। यह कहाँ से पता चलता है? आंसर हो जाएगा लोथल से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला 15वां क्वेश्चन। टोटल 75 क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को। हड़प्पा काल का जो समाज था वो कितने वर्ग में बटा हुआ था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्ग में बटा हुआ था। ठीक है, नॉलेज बेसिस पे, उनका काम बेसिस पे बंटवारा किया हुआ था। 16वां है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम, यानी सिंधु सभ्यता का सबसे जो उपयुक्त है, मतलब उसके अनुसार जो नाम दिया हुआ वो कौन सा माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। याद कर लीजिए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सभी एक ही है। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, गलत। और वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, ये तो सही है। और वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन ए, सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है सिंधु घाटी के लोगों के बारे में। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? आंसर बताइए इसका, आसान सवाल है। तो ये किया गया 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। 19वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, वर्ण आधारित, जाति आधारित या दास श्रमिक आधारित? आंसर हो जाएगा उचित समतावादी।
21वां है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बाग यानी बगीचा या नखलिस्तान किस स्थल को कहा जाता है। ऑप्शन आप देख रहे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। लोथल क्या था, बंदरगाह था, वो तो बाग होगा नहीं। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, सर्कुलर था, वर्गाकार था, आयताकार था या त्रिभुजाकार था। तो हड़प्पा का जो सभ्यता है कैसा था, आंसर बताइए इसका, त्रिभुजाकार। ठीक है। नेक्स्ट 23वां जो देख रहे हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न हर एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। तो आपका हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी या सिंधु नदी। वो हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे ही है, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगा घग्गर नदी। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार ध्यान से देखिएगा, चारों स्थल और उसके कौन सा नदी के किनारे है याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24वां क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य, यानी खेतों का जो जुताई होता है वो हल से किया जाता था हड़प्पा के समय, ऐसा साक्ष्य प्रूफ कहाँ से मिला है, रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बनवाली। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा क्या, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। देखिए टीसी में पूछा था 2005 में, उसके बाद भी कई बार पूछा हुआ है। ईंट का अलंकरण तो यह मिलता है कहाँ से, कालीबंगा से। तो कालीबंगा से क्या क्या हमें मिल रहा है, खेत की जुताई का साक्ष्य और ईंट, दोनों याद रखिए। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सिंध में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता नेक्स्ट है 27वां। देखिए सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है, जिसको कहीं पे विशाल स्नानागार रहेगा या कहीं पे बृहद स्नानागार। तो यह कौन सा स्थल में है, आंसर हो जाएगा क्या, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट देखिए सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, आदि शिव, ब्रह्मा, विष्णु या इंद्र। आंसर हो जाएगा आदि शिव, ए। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। ऑलरेडी हम पीछे बताए थे, गुजरात में कौन है, लोथल। ठीक है, तो डी आंसर हो गया इसका 29 का। चलिए आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन, ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, ये भी बहुत बार पूछता है यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का कहीं पे पूछ देगा कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कहीं पे पूछेगा स्थानीय नाम, तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ डेड। आंसर डी होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, पीछे भी पूछा था, यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है। तो हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाए यहाँ पे सबसे प्रचलित जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए पूछा, बट देखिए अभी तक पूछा भी नहीं है क्वेश्चन, नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, दोनों सही आंसर है एक्चुअल में। अगला देखते हैं 32वां क्वेश्चन। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन है। यानी मान लीजिए खुदाई से कोई एक सिक्का प्राप्त हुआ, तो उस या मोहर प्राप्त हुआ, तो उस पर किस चीज़ का निशान बना हुआ है, शेर का, घोड़ा का, बैल का या हाथी का। आंसर हो जाएगा बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है, अपने नगर आयोजन के लिए, यानी टाउन प्लानिंग के लिए। इंग्लिश में पूछता है तो टाउन प्लानिंग बोला जाता है, हिंदी में नगर योजना। तो आंसर हो जाएगा ए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है,
हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोथल हम बार बार पीछे 2-3 बार बता चुके, गुजरात में है। गुजरात किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। मोहनजोदड़ो जो है वह कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। इसके साथ साथ हड़प्पा भी जो है वह पाकिस्तान में ही स्थित है। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा का शहर, ठीक है। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। तो ये हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ना, मोहनजोदड़ो भी आपका है पाकिस्तान में, सिंध भी है पाकिस्तान में, इंडिया में पूछ रहा है तो पंजाब और हड़प्पा। तो हड़प्पा का भी मेजर चीज़ जो है वो पाकिस्तान में है, बट यहाँ पे बुक में जो आंसर दिया हुआ है हड़प्पा है, ठीक है। इसको स्किप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? यानी इंडिया में चांदी होता था, उसका सबसे पुराना प्रूफ कहाँ से मिला है? तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा संस्कृति से। 37वां देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है? सिंधु में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही। वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है नाली काफ़ी अच्छा था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत था, ये भी सही हो जाएगा, ये तो गलत नहीं है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही होगा। और डी है, लोहे से लोग परिचित थे, गलत। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे लोहा से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं 38वां मिलाने के लिए आपका, ठीक है। ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होगा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जम्मू, सही है। दक्षिणी महाराष्ट्र, सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। और पश्चिमी सिंधु सुख्तका ढेर बलूचिस्तान, ये भी सही। तो आंसर ऑप्शन ए होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ? 39वां क्वेश्चन क्या है? मांडा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर हो जाएगा आपका चिनाब नदी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में जो स्थित है किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब, चिनाब तो पंजाब में है ही नहीं, वो तो जम्मू कश्मीर में है, तो कभी हो ही नहीं सकता। रावी नदी वो भी उधर साइड ही है, पंजाब में नहीं है। यहाँ पे सिंधु, सिंधु कहाँ पर है? सिंधु नदी कहाँ पर है? पंजाब के पास है क्या? नहीं। तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, आंसर ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी बनाइए, कुछ चीज़ें में अगर फंस रहे हैं तो, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका सही होगा आंसर। अगला देखिए 46वें बीपीएससी में पूछा था, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? उन्नत ड्रेनेज सिस्टम या जल प्रबंधन प्रणाली, तो इसका प्रूफ जो है मिलता है आपका धौलावीरा से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40वीं बीपीएससी में पूछा था, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? ये तो हर बार रिपीट होता है यार, किसी न किसी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन थे कौन से रंग के थे? लाल रंग के, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये भी देखिए बीपीएससी ने पूछा था, तो और बाकी सब तो पूछेगा ही, रिपीट करता है बीपीएससी के क्वेश्चन को, चाहे यूपी पीसीएस के क्वेश्चन को या जेपीएससी के क्वेश्चन को। तो जो पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं ना, वो बाकी के नीचे वाले परीक्षाओं में बाकी बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो हमारा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन डाला हुआ है चैनल पे, उसको ज़रूर देखिएगा, हेल्पफुल होगा आपके परीक्षाओं के लिए। 43वां का आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका आध ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? कुआं का अवशेष आपको याद रखना है क्या? कुआं का अवशेष कौन सा स्थल से मिला है, यही इतना रटना है आपको। तो ये आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कुआं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा से क्या क्या मिला था? घोड़े के प्रूफ और हल जोतने का प्रूफ। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा था। 45वां देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है
वह कौन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दयाराम साहनी तो है ही हैं, और उनके साथ साथ अहम भूमिका रही थी खोजने में किसका? रखालदास बनर्जी का। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कौन सा जगह में स्थित है वर्तमान समय में? रंगपुर। तो रंगपुर आपका कहाँ पर पड़ता है? बताइए। सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात में एक्चुअली। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये महत्वपूर्ण चीज़ है। उस समय जब खुदाई किया था रखालदास, आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने, तो पुरातात्विक खुदाई के जो हेड थे, प्रभारी थे, वो कौन थे? मैकले, क्लाइव, टॉड या मार्शल? क्या होगा सर? सर जनरल मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच जो है कुछ न कुछ संबंध थे? पीछे हमने पढ़ा था बैल का सिंबल मिला है, तो यहाँ पे आंसर भी वही हो जाएगा। अलग ढंग से पूछ दिया प्रश्न को बस। सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे? ऑप्शन को देखिए, ये हो जाएगा मातृशक्ति में। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन, टोटल 75 है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन और होगा इसके बाद। 50वां है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? बताइए। लोथल तो है ही गुजरात के किनारे। नेक्स्ट सूरकोतला, बालाकोट और कोट दीजी। आंसर इसका हो जाएगा कोट दीजी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? आंसर हो जाएगा अन्नागार, यानी जो वहाँ का फूड रखने के लिए जो स्टोरेज बनाया गया था, वो सबसे बड़ी इमारत है आपका मोहनजोदड़ो का। आंसर होगा कौन सा? सॉरी, ये विशाल स्नानागार होगा। सबसे बड़ी इमारत बोल रहा है, पहला ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये हो जाएगा आपका ग्रिड पद्धति। तीसरा। अगला देखिए, मिलाने के लिए आपको यूपीएससी का क्वेश्चन है, सोचिए यूपीएससी का भी क्वेश्चन डाला हुआ इसमें। मिलाने के लिए आपको प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय अवशेष। तो हमने पीछे पढ़ा था जोता हुआ खेत जो है कालीबंगा से मिला है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 किस में है? ए में तो नहीं है, ए तो आंसर होगा ही नहीं। डी आपका सी में भी नहीं है, तो बी या डी में ही कोई होगा। आगे बढ़ते हैं, गोदीबाड़ा यानी डॉक यार्ड, तो ये आपका मिला है कहाँ पर? लोथल में। ठीक है, तो ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा। ठीक है, तो डी हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाकी को हमको देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलाइएगा। अगर कुछ 4 में 1-2 मिस कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको बनेंगे। ठीक है, तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉरी, 1 मिनट, हाँ, और भी आगे बढ़ना होगा। मैं यार मिस्टेक हो गया, ए का 2 और बी का 1, ये 2 ऑप्शन में। ठीक है, तो हमको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सी, धौलावीरा। तो धौलावीरा किस लिए फेमस है? धौलावीरा जो है आपका फेमस है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख के लिए। तो यहाँ पे अब डी भी बाहर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। 54 नंबर देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? ठीक है, बाघ, शेर, हाथी, गैंडा, इसमें से बोल रहा है किस चीज़ का निरूपण नहीं है? आंसर हो जाएगा शेर का। 55वां क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? पीछे हमने पढ़ा था, हड़प्पा वासी किस चीज़ से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिलता है?
युगल सावधान, यानी दो लोगों को जो है एक साथ दफन किया जाता था, ऐसा प्रूफ कौन सा स्थल से हमें मिलती है? आंसर होगा क्या? लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57वां क्वेश्चन। 57 क्या है? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो सबसे पहले याद कर लीजिए, कपास की खेती शुरुआत कहाँ हुआ? हड़प्पा के समय, हड़प्पा काल में, सिंधु क्षेत्र में। और उसको ग्रीक में क्या बोलते थे लोग? आंसर क्या होगा? सिंडोन। 58वां है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा था। तांबा का रथ आंसर हो जाएगा आपको कहाँ से? दैमाबाद से। ठीक है, दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन और सोना में किस चीज़ का आयात किया करते थे वो लोग? तीनों चीज़ का। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर देखिए क्वेश्चन। हड़प्पावासी लाजवर्द क्या है? हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? दक्षिण भारत, हिंदुकुश, ईरान या बलूचिस्तान से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदुकुश क्षेत्र के बदकशों से। अगला, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? मुंडिका, सुरदगोई या हड़प्पा, या ए और बी दोनों? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सही है। 62 नंबर देखिए, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुक्त, गेंडर, अलादीनो, बालाकोट, कुंतांसी या इनमें से सभी? आंसर होगा सभी। तो ये जो है आप देख रहे हैं 5 स्थल, ये पांचों जो है बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। 63वां देखिए क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर किन किन जानवरों का अंकन है? यानी जो आदि शिव मुहर मिला है उसमें कौन कौन से जानवर का पिक्चर बनाया हुआ है? ये हो जाएगा आपका व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंस और हिरन, इस सभी चीज़ों का बनाया हुआ। ठीक है। 64वां देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी डांसिंग गर्ल मिली है कांस्य मूर्ति। ठीक है, डांसिंग गर्ल का कांस्य मूर्ति मिला है। कौन सा स्थल से? आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति याद कर लीजिए। नृत्य वाली कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। और पुजारी वाली हमें मिली है कहाँ से? आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। चलिए देखते हैं 66वां क्वेश्चन। अब, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? कुत्ता के पंजा का निशान आपको इतना याद रखना है। कुत्ता के पंजे का निशान किस स्थल से मिला है? आंसर क्या हो जाएगा? चान्होदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है 68। क्या है? स्वातंत्रोत्तर भारत में, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में की गई है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दाल, चावल और गेहूं में हड़प्पा के जो लोग थे किस चीज़ का सेवन, खाना कम करते थे, यानी अच्छे ज़्यादा पैमाने पर नहीं करते थे। क्या होगा आंसर? चावल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 70। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अभी विलुप्त हो गया है, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, तो गलत है। कारण कभी उसका एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। तो पहला सही है और इसका सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा क्या, दोनों सही हैं बट उसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, यह प्रमुखतः लैंगिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित हुआ वर्चस्वशाली नहीं था। ये तो सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। दोनों के दोनों कथन सही है। 72 नंबर देखिए, यहाँ भी मिलाने के लिए, हड़प्पा स्थल और वर्तमान में वह कहाँ पर स्थित है, जो हम ऑलरेडी मैक्सिमम बचा चुके हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। दायमाबाद आपका पड़ जाएगा कहाँ पर, दामियाबाद जो है पड़ जाता है महाराष्ट्र में, और मांडा पड़ जाता है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा का, क्योंकि वहाँ के लोग जो क्या थे, लोहा से अपरिचित थे, तो ऑप्शन डी होगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, आंसर शेर, पीछे भी ये था, रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का, कि चन्हुदाड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो ये किया गया था J.H. मैके के द्वारा, ठीक है। तो ये सेट कंप्लीट होता है, उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम बाकी के वीडियोस बना करके आपको प्रोवाइड करें। अगर चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, हमारा PDF चैनल है टेलीग्राम शिक्षा सेंटर के नाम से, तो सभी PDFs वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। बुक्स का, नोट्स, करंट अफेयर, सभी चीज़ आपको मैगजीन फ्री मिलेगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। फेसबुक ग्रुप भी है, उससे अपडेटेड रहने के लिए सारे वैकेंसी से फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।